काश तुम समझ पाते राहुल कि मुझे पीरियड आए हुए हैं और मैं इन 3 दिनों तक तुम्हारे साथ घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। इसी बात को लेकर राहुल निशा से पिछले 2 दिन से बात नहीं कर रहा है। हुआ यूँ कि राहुल के दोस्तों ने इस वीकेंड पर 2 दिन का शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और निशा को अचानक ही पीरियड आ गए, जिसके कारण वह घूमने नहीं जा सके। निशा ने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश करी कि यह उसके मोनोपॉज का समय है और इसमें उसके पीरियड के कोई फिक्स समय नहीं है। कभी 15 दिन में तो कभी 3 महीनों में आ जाते हैं, जो उसके हाथ की चीज़ नहीं है। और उसके साथ साथ उसे बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होती है, जिसके कारण वह घर से कुछ घंटे के लिए भी निकलने का नहीं सोच सकती। और यहाँ तो उसे 2 दिन के लिए जाना था, लेकिन राहुल निशा के इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बार बार यही लग रहा था कि जैसे वो नाटक कर रही है, क्योंकि उसे मेरे दोस्तों के साथ जाना पसंद नहीं है, इसलिए उसने यह बहाना बनाया। राहुल ने निशा की इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं की। उसके बार बार समझाने के बाद भी वह उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और अपने मैन ईगो के कारण उसने शाम को अपने 2 दोस्तों, जो उसके कज़न भाई भी थे, को घर पर डिनर के लिए बुला लिया और निशा को डिनर तैयार करने का फरमान जारी कर दिया। निशा भी राहुल को इससे ज़्यादा अब नहीं समझा सकती थी और वह डिनर तैयार करने में लग गई, जबकि उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी गिर जाएगी। फिर भी जैसे तैसे करके उसने 2-3 सब्जियां, चावल, रायता और 3-4 स्नैक्स तैयार कर लिए थे। लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह राहुल के दोस्तों को आने पर खुद तैयार भी हो सके, और तैयार नहीं होगी तो राहुल को बुरा लगेगा, फिर वह उसे 2-4 बातें सुनाएगा। यही सोच सोचकर उसका सिर फट रहा था कि वह क्या करे। यह सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला, और एकदम से घर की बेल बजी, जिससे उसकी आंख खुली। वह अचानक से बेल की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठी और यह सोचकर कि राहुल के दोस्त होंगे, जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना कुर्ता बदल कर बाहर आई। वह राहुल के दोस्त कुणाल और सौरभ से हाय हेलो कर किचन में शरबत लेने जा ही रही थी कि कुणाल ने कहा, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। निशा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, और वह किचन में चली गई। इस पर राहुल कुणाल से कहने लगा कि भाई, औरतों के वही हर महीने के नाटक जो है, कहीं जाने को कहो तो भी तबीयत खराब, किसी को बुलाने को कहो तो भी तबीयत खराब, मैं तो दुखी आ गया हूँ। राहुल की यह बात सुन सौरभ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे घर पर भी रोज़ ऐसे ही नाटक होते हैं। वहीं कुणाल ने कहा कि यार ऐसी बात नहीं है, मैंने सुना है कि औरतों को सच में ऐसी दिक्कतें होती हैं। लेकिन दोनों ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे चुप करा दिया। यार ये सब बातें छोड़ो, चलो कुछ मज़ा करते हैं। और तीनों दोस्त ताश खेलने लगे। निशा ने सबके लिए चाय नाश्ता लगाया और उसके बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर लेट गई। निशा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह पति लोग ऐसे ही होते हैं जो पत्नियों के दुख दर्द को नहीं समझते। काश आज मम्मी जी होती तो वो शायद राहुल को कुछ समझाती। इतने में ही राहुल ने निशा को आवाज़ लगाई कि निशा डिनर लगा दो। निशा जल्दी से उठकर अपना चेहरा ठीक कर किचन में चली गई डिनर लगाने के लिए। सब्जियां गर्म करने लगी और कढ़ाई की गैस भी उसने खोल दी। उसने डाइनिंग टेबल पर सलाद, पापड़, रायता, अचार, चटनी सब पहले से ही रख दिया था। वह सब्जियां परोस रही थी कि उसे भी नहीं पता चला उसे बहुत तेज चक्कर आया और वह एकदम से धड़ाम जमीन पर गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर राहुल, कुणाल सब भागे, देखा तो जमीन पर निशा बेसुध पड़ी थी। राहुल ने निशा के मुंह के ऊपर पानी डाला पर उसे होश नहीं आया, जिससे वह घबरा गया। सौरभ ने तभी पास के डॉक्टर को फ़ोन कर राहुल के घर पर बुलाया। कुणाल ने भी घर फ़ोन कर अपनी पत्नी को बुलाया, जो लेडी डॉक्टर भी है। फिर तीनों ने मिलकर निशा को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाया। इतने में डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने चेकअप करके बताया कि बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी होने के कारण से इन्हें चक्कर आ गया है, जिसके कारण यह गिर पड़ी। निशा को होश आया तो देखा कि उसके हाथ में बहुत दर्द था। तभी डॉक्टर ने देखकर बताया कि हाथ में फ्रैक्चर लग रहा है, जो गिरने की वजह से हो गया होगा। आपको इनके हाथ का एक एक्सरे करवाना पड़ेगा।
कुणाल की पत्नी रुचि भी निशा के घर पर आ चुकी थी। उसने निशा से बात करने में पता चला कि निशा के पीरियड आए हुए हैं और बहुत हेवी ब्लीडिंग होने से उसे कमजोरी के कारण चक्कर आ गए। डॉक्टर रुचि ने राहुल को बहुत गुस्सा किया कि आपको अपनी पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता क्या? आपको पता है कि ऐसे समय वह जितना आराम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। इस समय आपको अपनी पत्नी के पौष्टिक आहार और आराम का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोनोपॉज के समय औरतों के शरीर में ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिन्हें कई बार समझ पाना मुश्किल भी होता है। इसलिए कहते हैं कि समय समय पर डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करते रहें। कैल्शियम, आयरन जैसी दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, आराम सबका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमारे शरीर में कम से कम बीमारियाँ लगें और हम स्वस्थ जीवन जी सकें। डॉक्टर की बातें सुनकर और निशा की यह हालत देखकर राहुल को अपने ऊपर आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह निशा से भी नज़र नहीं मिला पा रहा था और निशा भी उसे ऐसा देखकर मन ही मन यही कह रही थी कि काश राहुल तुमने मेरी समस्या को समझा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में आज भी एक पति अपनी पत्नी की समस्याओं को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।